क्या आपको पता है कि अमेरिका में मौजूद वी फॉर कोलोराडो नाम का एक ऐसा शहर है जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ एक है और उनका नाम है जॉनसन। और वह इंसान इस शहर का स्ट्रीट क्लीनर भी है और एक मेयर भी। तो सोचिए, एक इंसान को इस पूरे शहर को मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। पर मैं आज एक पूरे शहर की नहीं बल्कि इस पूरी धरती की बात करने वाला हूँ। तो क्या होगा अगर आपको छोड़कर इस पूरी दुनिया के इंसान गायब हो जाएं? तो जानने के लिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो सबके गायब हो जाने के बाद भी आपको तुरंत पता नहीं चलेगा कि इस पूरी दुनिया से इंसान गायब हो चुका है। इनफैक्ट आप कभी भी 100% श्योर होकर नहीं कह सकेंगे कि आप इस दुनिया के आखिरी इंसान हैं, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है और आप इसके मुकाबले बहुत छोटे हैं। अगर इंसान एकदम अचानक से गायब होता है तो सड़कों पर चलने वाली जितनी भी कार मौजूद हैं वे एक दूसरे से टकरा जाएंगी और भारी पैमाने पर एक्सीडेंट्स होंगे और ये पूरी दुनिया में होगा। इसके साथ साथ जितनी भी प्लेन आसमान में उड़ रही हैं वे सब पायलट न होने के कारण भयानक एयरप्लेन क्रैश में खत्म हो जाएंगे। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल जैसी कई दुकानें खुली तो रहेंगी लेकिन उसमें इंसान नहीं होंगे। मगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी पावर प्लांट मौजूद हैं उनको रेगुलर बेसिस पर मेंटेन करना पड़ता है। तो इंसान अगर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके घर में या आपके लोकल एरिया में कोई भी पावर जनरेटर है तो उससे काम चलाया जा सकता है। इसके अलावा आप सोलर पैनल का भी इस्तेमाल ले सकते हैं, लेकिन वह भी कुछ ही समय के लिए। और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही साथ इंटरनेट का भी एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। नॉर्मल पावर प्लांट के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी मौजूद पानी बेहद गर्मी के कारण इवापोरेट हो जाएगा और उनमें मौजूद रिएक्टर्स पिघल जाएंगे, भारी मात्रा में जहरीली रेडिएशन फैलाएंगे और रेडिएशन का अमाउंट दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। रेडिएशन हवा और पानी के थ्रू बहुत तेज़ी से फैलेगा, जिसकी वजह से इसका सीधा असर धरती के पेड़ पौधों पर पड़ेगा। तो इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी खाने की, जो कि आपको ग्रोसरी स्टोर्स पर भरा पड़ा मिलेगा और वह खाना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि समय के साथ बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, लेकिन वहीं कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जो सालों तक खाने लायक रहेंगे, जैसे कि चावल, मिल्क पाउडर और हनी। एक इंसान खाने के बिना 6 हफ्ते तक रह सकता है, पर पानी के बिना 6 दिन भी नहीं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि खाने से भी ज़्यादा ज़रूरत पानी की होगी। और अपने सर्वाइवल के लिए हमें वाटर प्योरीफाई करने का तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब नॉर्मल वाटर बॉटल भी 2 साल तक ही पीने के लायक रहेगा, उसके बाद नहीं। और उसके बाद रहने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक घर की, और अगर वह घर पहाड़ी इलाके में हो तो वो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि इंसान की गैर मौजूदगी में बड़े बड़े डैम्स या बांध टूट सकते हैं, जिससे मैदानी इलाका पानी में डूब सकता है। और पहाड़ों में रहने से आपको जंगली जानवर से बचने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। और इस घर में रहने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारी राइफल या बंदूक की, क्योंकि इंसान ना होने से शहरी एरिया में जंगली जानवर रहना शुरू कर देंगे। जू, पार्क में मौजूद जानवरों को खाना न मिलने के कारण वो सब वहाँ से बाहर निकलकर रहने लगेंगे। यही रीज़न है कि आपको हर वक्त बंदूक और राइफल की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इसी तरह आप बच्चे कुछ खाने और सोलर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से 10 साल तक जंगली जानवर से बचकर रह पाए तो आपको इसी बीच सब्जी और फल उगाना सीखना होगा। और आप चाहे तो बियर ग्रिल्स भी बन सकते हैं, मतलब जंगली जानवर का शिकार करना। इन 10 सालों में जितनी भी कंस्ट्रक्शनल बिल्डिंग्स थी वे सब प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने के कारण इंसानों के रहने के लिए सेफ नहीं रहेंगी, क्योंकि वह बिल्डिंग किसी भी वक्त टूट सकती है। पर सच बताऊं तो इंसान ना होने के कारण आप अकेले पड़ जाएंगे और आपको अपने सुख दुख की बातें ना किसी से शेयर कर पाएंगे और ना ही किसी से बात कर पाएंगे। इतनी बड़ी दुनिया में एक अकेले इंसान की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी और यह सन्नाटापन आपके दिमाग में निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन इससे बचने के लिए आप पालतू जानवरों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उन जीवों का ख्याल भी आप ही को रखना होगा।
इंसान ना होने के कारण दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं रह जाएगी जो आपको एक देश से दूसरी देश में जाने से रोके। और इसी बीच आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपको अगर छोटी सी बीमारी या चोट भी लगती है तो आपको उसका इलाज खुद ही करना पड़ेगा। और एक मामूली सा फ्रैक्चर भी सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण आपकी जान भी ले सकता है। मेरे ख्याल से टाइम स्पेंड करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, खासकर सर्वाइवल बुक्स जो आपको ऐसी परिस्थिति में जीना सिखाएंगे। इस दौरान आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स पर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा और वह आसमान से गिरने लगेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आसमान से तारा टूट रहा है। आपके चले जाने के बाद इस दुनिया में मौजूद सबसे उन्नत प्रजाति इंसान इस दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। इंसान न होने के कारण दुनिया से सारे बड़े बड़े शहर समय के साथ पेड़ पौधों से पूरी तरह से ढक जाएंगे। इंसान ना होने के कारण धरती का इकोसिस्टम भी पहले से बेहतर होगा। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस कम हो जाएंगी जो कि ग्लोबल वार्मिंग को पूरी तरह से ख़त्म करने में मदद करेंगी। इंसान द्वारा फैलाया गया रेडिएशन पॉल्यूशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वह इकोसिस्टम जानवरों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जितनी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे थी उनकी संख्या फिर से बढ़ने लगेगी। समुद्री जीवों का शिकार न होने के कारण पानी में रहने वाले जीवों की भी संख्या तेजी से बढ़ने लगेगी और इंसान के जन्म से पहले धरती पर जो भी कंडीशन थी उसी कंडीशन में धरती वापस चली जाएगी। अगर आप दुनिया के आखिरी इंसान होते तो आप क्या करते? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ और हमेशा की तरह